हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर आजकल कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ सरफेसेस, कुछ ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम और उनका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, is dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. एक वेसल है जो कोनिकल वेसल है, इन्वर्टेड कोन है। तो इसमें अप टू द ब्रिम पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। तो फिर इसमें हम कुछ लेड शॉट्स डालते हैं, स्फीयर का लेड शॉट्स डालते हैं, क्योंकि जब हम इसमें लेड शॉट्स डालेंगे उसका पानी जो है वो बाहर आ जाएगा थोड़ा सा। जितना इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा तो उतना पानी इसमें से बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि जब हमने इसमें लेड शॉट्स डाले तो इसका 1/4 जो इसका पानी इसमें था उसका 1/4 बाहर आ गया, निकल गया इसमें से। तो आप हमें बताइए कि कितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले। तो नेचुरली जितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले उनका वॉल्यूम इस कोनिकल वेसल का 1/4 है, क्योंकि वो लेड शॉट्स डालने से 1/4 वाटर इसमें से बाहर आ जाता है। तो इसलिए जितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले उनका वॉल्यूम इस कोनिकल वेसल का 1/4 है। तो हमें बताना है कि कितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले। तो हम पहले इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वही वॉल्यूम होगा जो इसमें पानी होगा। तो फिर देखते हैं उसका 1/4 जो होगा वो वॉल्यूम लेड शॉट्स का होगा। फिर हम एक लेड शॉट का वॉल्यूम देखेंगे कि कितना है, क्योंकि उसका रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो फिर देखेंगे कि कितने लेड शॉट्स का वॉल्यूम इसके 1/4 के बराबर आ जाता है। नाउ हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल 8 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन की हमें गिवन है। रेडियस ऑफ दिस टॉप जो 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल, क्योंकि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला से निकलता है। 1/3 पाई 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस स्क्वायर, रेडियस 5 है तो रेडियस स्क्वायर 5 × 5 हो जाएगा। हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो जिसका वैल्यू आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम होगा। तो वो बनता है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह जो वॉल्यूम जिस कोनिकल वेसल का है और वही वॉल्यूम पानी का भी होगा जो इसके अंदर है, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम है, और वही इसमें पानी जो है उसका भी वॉल्यूम है। अब देखते हैं एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट 0.5 सेंटीमीटर है। अब एक लेड शॉट का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला से। 4/3 पाई 22/7 और रेडियस क्यूब, क्योंकि रेडियस 0.5 है तो 0.5 को 3 बार ले लेंगे क्यूब की वजह से। तो इस सारे को हम वैल्यू निकालते हैं, वो बनता है 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम है वो 11/21 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और जो पूरा वेसल है उसमें जो पानी है उसका वॉल्यूम 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जब इसमें हम लेड शॉट डालते हैं इसका 1/4 जो वॉल्यूम का पानी का है वो बाहर आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट बाय ड्रॉपिंग लेड शॉट्स इनटू द वेसल।
पानी का जितना वॉल्यूम बाहर आ जाता है जब हम इस वेसल के अंदर लेड शॉर्ट्स डालते हैं, वो कितना है 1/4, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोलता है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो टोटल वॉल्यूम इसका था 4400/21, इसका 1/4 देखते हैं तो इसको कसर काटते हैं, 4 1s 4 4 1s 4 1s 4 zeros 4 zeros, तो 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जब हमने इसमें लेड शॉर्ट्स डाल दिए तो उसमें से इतना पानी 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब जो वाटर इसमें था वो बाहर आ गया। तो चूंकि इतना ही वाटर बाहर आएगा जितना कि उन लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम होगा, इस तरह से उन लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम है 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। दस वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जो हमने इस वेसल में डाल दिए उन लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम कितना है, वो उतना ही है जितना पानी बाहर आ गया, दैट इज़ 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पूरे वॉल्यूम का 1/4 है। तो इस तरह से इतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ गया, इतना ही वॉल्यूम उन लेड शॉर्ट्स का भी होगा जो इसमें हमने डाल दिए। अब हमें निकालना है कि कितने लेड शॉर्ट्स हमने इसमें डाल दिए हैं जिसकी वजह से इतना पानी इससे बाहर आ गया। तो सिंपल है, हम इस वॉल्यूम को एक लेड शॉर्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वहाँ जो आंसर आएगा उतने ही लेड शॉर्ट्स हमने इसमें डाले हैं। Therefore, number of lead shorts dropped into the vessel is equal to volume of water that flows out, and that is the volume of the lead shorts also, divided by volume of each lead short, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स उतना ही है जितना पानी बाहर आ गया है, दैट इज़ 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, और एक लेड शॉर्ट का वॉल्यूम हमने पहले ही निकाला हुआ है 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पूरे वॉल्यूम को एक लेड शॉर्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से क्या मिलता है, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 11/21 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो बनेगा 21/11। अब ये 21 और ये 21 कैंसिल हो जाएगा, इसकी कसर काटेंगे 11 1s 11 zeros, तो यहाँ मिलता है 100। तो इस तरह से नंबर ऑफ लेड शॉर्ट जो हमने इसमें डाले हैं वो कितने निकलते हैं 100। तो 100 लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम इतना है, तो इस तरह से 100 लेड शॉर्ट्स जब हमने इसमें डाले तो इस वेसल में से 1/4 जो वाटर है वो बाहर आ गया है। अब आइए एक्सरसाइज 13.2 से ही क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। ए सॉलिड iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surrounded by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams mass. Use pi equal to 3.14. यहाँ फिगर देखते हैं, एक सिलेंड्रिकल आयरन पोल है, सॉलिड है ये, जिसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और इसकी टोटल हाइट है 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इस पूरे जो पोल है इसका पूरा वज़न कितना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न 8 ग्राम के बराबर होता है तो इस पूरे पोल का वज़न कितना होगा। तो हम इस पूरे पोल का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसी के हिसाब से देखेंगे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न 8 ग्राम होता है तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना उसका वज़न कितना होगा। अब यहाँ पर 2 सिलेंडर है। पहले सिलेंडर का हम देखते हैं, इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 224 सेंटीमीटर। डायमीटर को रेडियस में चेंज करते हैं, अगर डायमीटर 24 है रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं वॉल्यूम कितना होगा इस सिलेंडर का। वॉल्यूम सिलेंडर का निकलता है पाई आर स्क्वायर, एच से पाई 3.14 यूज़ करना है, रेडियस 12 ले रहा है, रेडियस स्क्वायर है तो 12 × 12 ले लेंगे, और हाइट इस पोल की है, इस सिलेंडर की है 220, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब जो इसका वैल्यू आएगा उसका वॉल्यूम होगा। तो वो बनता है 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसका जो पहला सिलेंडर है, जो नीचे वाला ये वाला सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम हो गया 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर जो एक और सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। उसका भी वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 2, लेट्स को V2 हम लिखते हैं। इसका भी निकलेगा पाई आर स्क्वायर H। अब रेडियस को हमने R2 लिखा है, हाइट को H2 लिखा है, तो वही लिखेंगे। पाई 3.14 यूज़ करेंगे। अब यहाँ रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 हो जाएगा। हाइट यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, तो जितना वैल्यू आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 × 8 × 8 × 60, वो बनता है 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से पहला जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम आ गया 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब। उसके ऊपर जो दूसरा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हो गया 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला। अब पूरे पोल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर का आया है 99,475.2 प्लस सेकंड सिलेंडर का आया है 12,057.6। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो बनता है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो पूरा पोल है इसका वॉल्यूम इतना आ गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल हमारे पास आ गया 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका मास निकालना है, वज़न निकालना है कितना है। इसके लिए हमारे पास गिवन है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न है 8 ग्राम। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स। अब पोल का टोटल वॉल्यूम है इतना, तो हम इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास निकालेंगे। मास ऑफ 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 ग्राम का वज़न जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न 8 ग्राम्स है। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 8,92,262.4 ग्राम्स। तो अब हम इस ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 8,92,262.4 इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको पहले ही मालूम है, जब हम किसी को नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसमें डेसिमल जो है वो 3 प्लेसेस लेफ्ट को चलता है। तो यहाँ पर डेसिमल है, इसको हम 3 प्लेसेस लेफ्ट में ले जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ ये इस 2 और 2 के बीच में आएगा, तो ये क्या बनेगा 892.2624। तो हम अगर इस 4 को अवॉइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 892.262 kgs। 4 को भी अगर लिखेंगे तो 4 भी यहाँ लिख सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने kg जो है ये इस पूरे पोल का मास बनता है। तो फिर देखिए, पहले हमने एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, वो इतना आ गया 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब। फिर दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, वो बनता है 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने पूरे पोल का वॉल्यूम निकाला इन 2 सिलेंडर्स को ऐड करके। तो जब हमने इनको ऐड किया तो वो बनता है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका मास निकालना है। उसके लिए गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम होता है। हमें लिखना है इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास जो कि पूरे पोल का वॉल्यूम है उसका मास कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। जब हम इसको मल्टीप्लाई किया वो बनता है 8,92,262.4 ग्राम्स। अब ग्राम्स की किलोग्राम्स में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। जब 1000 से डिवाइड करते हैं डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट को चलता है, तो यहाँ पर आएगा 892.2624 kgs। अब ये बनेगा, तो इस पूरे पोल का इतना मास होगा। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हमने अटेम्प्ट किया। इनकी आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो समझने में तो आप पूछ सकते हैं।
बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।